अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 2026 जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज 15 दिन नए साल को स्टार्ट हुए हो गए हैं और आप सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान मिलिट्री के जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वो हर साल के ऊपर अपने नए कैलेंडर्स को इशू करते हैं। प्रॉबेबली ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नए साल का कैलेंडर होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज उस कैलेंडर से हर दफ़ा कोई ना कोई नई डिटेल हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स में। फ्यूचर में किस तरह के प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स अंडरटेक करेगी। तो पीएएफ का जो हर साल का कैलेंडर है बेसिकली हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, जिसको हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करके उसके अंदर से जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो निकाल कर आपके साथ शेयर करते हैं। 2025 का जो कैलेंडर था पिछले साल का, उसमें से भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकाल कर हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और इस साल जब 2026 का कैलेंडर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिलीज किया गया है और ये जो पर्टिकुलर इमेज है हमारे पास थर्ड पार्टी सोर्सेज के थ्रू आई है, तो यहाँ पर भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें मौजूद हैं एनालाइज करने के लिए। और उनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसको यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लोजअप शॉट में देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर और इंटरेस्टिंग पिक्चर को छोड़कर अगर आप बाकी फोटोज को एनालाइज करेंगे तो वहां पर सब कुछ चीजें जो है वो प्रीटी मच स्टैंडर्ड हैं। पहली फोटो में J-10C है, उसके बाद JF-17 ब्लॉक 3, उसके बाद चौथी फोटो के अंदर F-16 बैरक्टर TB2 SAP 2000 एयर है, उसके बाद बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 के ऊपर जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है वो SOJ जैमर बेस्ड एयरक्राफ्ट होगा वो मौजूद है। उसके बाद जो राइट 2025 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने C-130 भेजा था और उस एयरक्राफ्ट ने वहां पर अवार्ड विन किया था, तो उसकी पिक्चर यहाँ पर मौजूद है। एंड उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान का जो हाई मैड सिस्टम है HQ-9BE वो मौजूद है, उसको यहाँ पर विजुअलाइज किया हुआ है। उसके बाद नेस्टेप की एक फोटो है। एंड सेकंड लास्ट फोटो की यहाँ पर बात करेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो स्टैंडर्ड सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है इस टाइम के ऊपर अगस्टा वेस्टलैंड AW139 वो मौजूद है। एंड जो लास्ट पिक्चर है वो अगेन नेस्टेप की है। इसके बाद इन पिक्चर्स के नीचे पाकिस्तान एयरफोर्स का मोटो दिया गया है एंड उसके नीचे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो 3 मेन लाइन मल्टी रोल फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, उनमें से J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 और F-16 ब्लॉक 50-52 प्रेजेंट है। ये ऐसे 3 एयरक्राफ्ट है जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू से यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स का कॉन्सेप्ट है उनके अंदर एक एज अ सेंटर पीस रख के चलती है, जहां पर J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 में तो हम सबको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है ये नेक्स्ट जनरेशन की जो BVR डोमेन है उसके अंदर स्टेप इन करने के लिए तैयार है, बिकॉज इन एयरक्राफ्ट के साथ आपको एडवांस्ड BVRs मिल जाती हैं, एडवांस्ड एवियोनिक्स मिल जाती हैं एंड साथ ही साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स का नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी ये एयरक्राफ्ट इनेबल्ड है। लेकिन अगेन जो चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का बार बार F-16 एयरक्राफ्ट को विजुअलाइज करना अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स के कॉन्सेप्ट ने ये इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 एयरक्राफ्ट को लेकर सीरियस है। इन पर्टिकुलर F-16 एयरक्राफ्ट की जो फर्दर अपग्रेड्स हैं जो कि इनको मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैटिबल बनाएंगी, उनको लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर सीरियस है। बिकॉज करंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 की बात करें तो वो मॉडर्न एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न BVR का स्टैंडर्ड सेट हुआ है एंड इसके अलावा जो फ्यूचर में BVR का स्टैंडर्ड बनेगा उसके ऊपर यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट जो है वो पूरे नहीं उतरते, बिकॉज ना ही इनके अंदर इस टाइम के ऊपर AES से रेडार मौजूद है और ना ही लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स को पोजेस करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स इस चीज के ऊपर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है और वो काम कर रहे हैं। जो हमारी F-16 की फ्लीट है उसके साथ भी मॉडर्न रेडार्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, नई और लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और इन एयरक्राफ्ट को हमारी किल चेन के अंदर ऐड करने के लिए जो डेटा लिंक अपग्रेडेशन है वो तो ऑब्वियसली रिसेंटली यूएस की तरफ से अप्रूव किया ही गया है। तो ये जो डिपिक्शन है पाकिस्तान एयरफोर्स की अपने 2026 के कैलेंडर के ऊपर, ये इस चीज को हाईलाइट करती है कि हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनको फर्दर अपग्रेड करके उनकी जो कैपेबिलिटी है उनको एनहांस किया जाएगा और इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो इसी PF के 2026 के कैलेंडर में जो फोटोज का लाइनअप है उसमें जो थर्ड नंबर के ऊपर फोटो है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं ये एक नेक्स्ट जनरेशन के प्रोबेबली 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को शोकेस करती है, जिसको यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने विजुअलाइज करने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर 2 के करीब नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही है। एक उनमें से PFX या फिर कान है एंड सेकंड जो है वो J-35 एयरक्राफ्ट है। नाउ PFX एयरक्राफ्ट के जो डिजाइन हैं उनका हम सबको पता है कि वो इस तरह से नहीं दिखते जो कि इस पिक्चर में शोकेस कराने की कोशिश की जा रही है। PFX एयरक्राफ्ट को जब भी पाकिस्तान एयरफोर्स विजुअलाइज करती है तो उसका डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है और वो चीज यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोटो के अंदर मौजूद जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर मैच नहीं कर रही। तो प्रोबेबली अच्छे चांसेस है इस चीज के कि इस फोटो के अंदर डिस्क्रीट स्टाइल में पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइनीज J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश की है। एंड इसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चीज को विजुअलाइज करना और वो भी 2026 के कैलेंडर के अंदर, ये चीज शोकेस करती है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म को लेकर ये वाला जो साल है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर अगेन मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिशियल कैलेंडर है और इसमें जो कुछ शोकेस किया जा रहा है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेक्स्ट क्या करने वाली है। तो अगर वो यहाँ पर अपने 2026 के कैलेंडर में किसी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने ईयर एंड की रिव्यू में प्रिडिक्ट किया था कि 2026 का जो साल है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि 2026 में नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स कुछ अहम माइलस्टोन्स को यहाँ पर अचीव कर सकती है, जहाँ पर बोथ J-35 की डोमेन में भी ये चीज पॉसिबल है एंड साथ ही साथ PFX की डोमेन में भी 2026 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, सजेशंस हैं, काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।